लेकर के मेरे रंगभूमि में आए जहाँ सीता का स्वयंवर होने वाला है। प्यारे बच्चे जो बचकर्मा कर रहे हैं, संत भगवान बचकर्मा करने के बाद पैर भगवान सीताराम जी दबा रहे थे गुरु जी का। गुरु जी कह रहे बेटा जाओ अब शयन कर जाओ, सो जाओ। यहाँ तो प्रणाम करने की विधि भी समाप्त हो चुकी है भैया। मन से प्रणाम किया जाता है, प्रणाम करने की विधि है। हमें प्रणाम करने में बहुत सारे चीज मिलता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज की प्राप्ति होती है जो हम भूल चुके हैं, संस्कार को, सभ्यताओं को नाश कर दिए हैं। माता जी ये कहाँ से प्रारंभ हुई? हमारे बिहार से प्रारंभ हुई। जहाँ हम बैठे हैं हमारे यहाँ अतिथियों का सत्कार हुआ करता था। पैर धो करके आचमनी अर्घ दे करके कुल्ला कराकर भोजन कराते थे। आज बस हायलो हाय देखा देखी व्यवस्था चल रही है। अगर कोई पिताजी को हायलो बोलेगा तो पिताजी क्या करेंगे? वो भी हायलो बोलेंगे। लेकिन जो बेटा प्रणाम करेगा तो पिताजी प्रणाम करेंगे बेटा को? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पिता है। आत्मजः जायते पुत्रः। कहा गया है कि वो पिता आत्मा, पिताजी का पुत्र जो होता है वो आत्मा होता है, और आत्मा को परमात्मा रूपी पिता प्रणाम नहीं कर सकता। इसलिए आप कभी भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, प्रणाम करने का संस्कार दीजिए। गुरु जी के रात में बैठकर भगवान त्रिलोकीनाथ, तीनों लोक के स्वामी पैर दबा रहे हैं धीरे धीरे। गुरु जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा राम कल ऐसा। गुरु जी को बताते हैं गुरु जी मैं वाटिका में गया था, मुझे सीता मिली और उन्होंने मुझे देखा। आज हम अपने मन की बात को अपने माँ बाप से छुपा कर दिल में रख लेते हैं। ये नहीं जानते कि हमारी कल्याण कार्य करने के लिए माँ पिता ही हमारे अग्रसर हो सकते हैं। संसार में सब छोड़ सकता है लेकिन माँ और पिता कभी जीवन में नहीं छोड़ सकते बच्चों को। अगर आप दुख में हैं, कष्ट में हैं, तो माता पिता ही उठा करके आपको कहीं ले जाके दिखा सकते हैं, अन्यथा कोई व्यक्ति उठा कर ले जाने वाला नहीं है। इसलिए अपनी मन की बात दशरथ जी पहले कह दिए कि आज से तुम्हारे ऋषि जो हैं माता और पिता हैं, जो भी काम करना है राम पूछ करके सारे बात को तुम करना। भगवान अपनी मर्यादा को याद रखे और उस मर्यादा के साथ गुरु जी का पैर दबाते दबाते कहने लगे। गुरु जी ध्यान में होकर के देखे, बोले राम तेरा तो कल्याण होने वाला है, तेरे जीवन में जगदम्बा आने वाली है, सीता आने वाली है। ऐसा बात कहते हुए गुरु जी भगवान को कहते हैं जाओ बेटा बहुत रात हो गई, जाकर सो जाओ। भगवान प्रातः काल उठते हैं, गुरु जी प्रणाम करते हैं, और गुरु जी प्रणाम करने का विधा भी समाप्त हो चुकी है हमारे जीवन में। हम देखते हैं गुरु जी कब कथा करने के लिए आएंगे, तब हम घर से भोजन बनाकर बढ़िया दाल भात सब्जी आएंगे। अरे आपने किया ही क्या जीवन में? सबरी ने इतना भगवान का तपस्या किया, आराधना किया, ध्यान किया। कहते हैं कि गुरु दूसरा कोई नहीं होता, गुरु ही रूप में भगवान आते हैं और भगवान के रूप में ही गुरु होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः काल की बेला है और गुरु जी को उठकर भगवान प्रणाम करते हैं। अरे प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता श्री राम जय राम जय जय राम, मेरा जय राम जय राम। गुरु जी अपने भगवान राम गुरु जी को प्रणाम करके आगे बढ़ते हुए अपने समय को व्यतीत करते हुए थोड़ा सा विलंब होता है। रंग भूमि में जाकर के नगाड़े बज जाते हैं कि हे भूप भूप के द्वार द्वार से आए हुए राजा, चलिए आज जनक जी के स्वयंवर में माँ सीता का जो बहुत बड़ा यज्ञ रखा गया है, धनुष यज्ञ रखा गया है। तो हे महारथियों आप लोग आइए और सीता का स्वयंवर का आनंद का लाभ उठाइए। वहां पर सारे द्वार द्वार दीप दीप से आकर राजा उस रंगभूमि में बैठने से पूर्व माँ भगवती जाती हैं मंदिर की ओर और भगवान को प्रणाम करती है, भगवती को प्रणाम करने के लिए निकल जाती हैं। अरे संग सखी सब सुभग सयानी, अरे गावहि गीत मनोहर
न समय